बाबू भाई का इस्तेमाल कराएं। आज उर्दू का यौम पैदाइश है। आज तकरीबन 600 साल उर्दू को हो गए। 600 आज हम बर्थडे इसका मना रहे हैं। मैं फुरकान भाई को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और इनकी हिम्मत भी दाद देना चाहूँगा कि इन्होंने तकरीबन 300 से 400 जलसे इन्होंने किए हैं और लगातार ये करते रहते हैं। बड़ी हिम्मत की बात है जो आज इन्होंने कबीर नगर में बाबापुर विधानसभा में उर्दू को जिंदा रखा हुआ है। मैं सभी साथियों से, इलाके वालों से कहना चाहूँगा, जैसे फुरकान भाई हमारे उर्दू के लिए मेहनत करते रहते हैं, तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि जो हमारे इलाके के अंदर बोर्ड बने हुए हैं उसके अंदर उर्दू का कहीं ना कहीं कुछ नाम वगैरह एड्रेस कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ही इसको उर्दू को भूल जाएंगे तो दूसरे क्यों याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को उर्दू को याद रखना है। शानवाज भाई हमारे बीच में आ चुके हैं। शान भाई, तो उर्दू को हमें जिंदा रखने के लिए अपने जो शादी के कार्ड वगैरह हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं उर्दू को जगह देनी चाहिए। जो हम अपना विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं उर्दू को जगह देनी चाहिए, क्योंकि कोई अगर पढ़ने वाला उर्दू नहीं है, जानता नहीं है, लेकिन उसमें जरूर देखेगा कि उर्दू का उसमें अल्फाज लिखा हुआ है। इससे भी एक बड़ा फर्क पड़ने वाला है। हमने अपने निगम पार्षद से, अपने विधायक से इस बारे में कई बार बात की कि जो गली के अंदर एमसीडी के बोर्ड लगे हुए हैं और बाहर मेन रोड पे बोर्ड लगे हुए हैं उसके अंदर उर्दू को जगह दी जाए, लेकिन हमारे विधायक ने, हमारे निगम पार्षद ने इस बारे में कभी गौर फिक्र नहीं किया, जबकि यहाँ पर तादाद 80% मुस्लिम की है, उर्दू पढ़ने वाले भी तकरीबन 40% होंगे, लेकिन कभी हमारे निगम पार्षद ने इस पर गौर फिक्र नहीं किया। हमारे फुरकान भाई इस पर लगातार चर्चा करते रहते हैं और बड़ी मेहनत करते रहते हैं। हम भी लगातार इनके साथ जहां भी हमें बुलाते हैं हम उस जगह पहुंच जाते हैं। हमारे बीच में उर्दू ज़बान को आगे ले जाने के लिए मर्द मुजाहिद जनाब सैयद अहमद साहब, डॉक्टर सैयद अहमद साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ ले आएँ और काबिल एहतराम है ऐसी शख्सियत जिनकी रहनुमाई में, जिनकी सरपरस्ती में ये कारवा आगे चल रहा है। बड़े इस्तकबाल के साथ, तालियों के साथ मैं चाहूँगा आप इस मौके पर तालियों से इनका इस्तकबाल करें जनाब सैयद साहब। तो बात उर्दू की चल रही थी, जो इतनी बड़ी घनी आबादी की जगह है, तो इसके अंदर जब भी हम कहीं से निकलते हैं तो कहीं पर भी जो बोर्ड लगा होता है, चाहे होटल का बोर्ड हो, मेडिकल का बोर्ड हो या किसी का भी किसी भी तरीका का हो, तो उसके अंदर कहीं उर्दू की जगह नहीं है। बड़ा अफसोस होता है। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं आपसे यहाँ पर गुजारिश करने के लिए आया अपने पूरी विधानसभा के अंदर, तो उसमें एक उर्दू का नाम भी लिखा था अपना, चाहे भले ही अपना नाम लिखा हो, उसमें बाबू भाई के नाम से लिखा था। तो मैं यहाँ के सियासतदानों से भी कहना चाहता हूँ कि जब भी वो अपना बोर्ड लगवाए कहीं पर भी उर्दू में उसका उर्दू को जगह दी जाए। आज फुरकान भाई की जो मेहनत है वो लगातार चल रही है और मैं मानता हूँ कि फुरकान भाई लगातार मेहनत करते रहेंगे। आज इनकी मेहनत दूर तक इसके चर्चे होने लगे हैं कि उर्दू का कोई गौर फिक्र करने वाला कबीर नगर के अंदर जिंदा है। इस उर्दू के नाम से भी एक कबीर नगर का नाम चल रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो उर्दू को लेकर चल रहा हो। सब अपने काम में मस्त है, कोई किसी में। तो एक आदमी का ये काम नहीं है, एक आदमी से कभी इसका काम नहीं होने वाला है। हमें सभी साथियों को, सभी भाइयों को उर्दू के लिए गौर फिक्र करनी है।
जैसे हम अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, इंग्लिश मीडियम में जरूर पढ़ाएं, लेकिन चाहे अपने घर पे ही उर्दू का कोई टीचर रखे, उसे अपने घर में ही उर्दू पढ़ाए। क्योंकि जो उर्दू जबान है एक बड़ी मीठी जबान है। कोई अगर वकील बनता है तो उसके अंदर भी उर्दू के अल्फाज होते हैं, जब भी वो वकील पूरा मुकम्मल हो पाता है। वकालत के अंदर या जज भी अगर कोई फैसला सुनाते हैं तो उसके अंदर भी उर्दू के बहुत सारे अल्फाज होते हैं, उसके बगैर बोलना या फैसला देना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हिंदी में नहीं है, वो उर्दू में ही है। सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी भी कुछ लोग हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, तो हमें इसलिए उर्दू पे हमें बराबर मेहनत करनी है। हम मेहनत करते रहेंगे तो मैं मानता हूँ कि शायद ये आगे तक जिंदा रहेगी। तो आने वाली जो हमारी नस्ल है तो वो हमें कुछ नहीं कहनी चाहिए, हमारे बड़ों ने मेहनत नहीं की तो उर्दू आज खत्म हो गई। मेरे साथियों, अगर हम 10% 5% भी उर्दू के ऊपर मेहनत करते रहेंगे, इसका गौर फिक्र करते रहेंगे, अपने घर में इसका चर्चा करते रहेंगे, अपने घर में कोई बच्चों को ट्यूशन लगाए, उसको थोड़ा बहुत चाहे थोड़ा बहुत उसको पढ़ाए, अपने घर में उर्दू का एक अखबार लगा लें। 2 रुपए का अखबार आता है, ज्यादा महंगा नहीं है। अगर घर में उर्दू का अखबार रखा हुआ होगा तो कभी ना कभी हमारे बच्चे उसे उठाकर जरूर देखेंगे, चाहे तस्वीर के बहाने देखेंगे या उसमें क्या लिखा हुआ बहाना देखेंगे। और जब उसे उठाकर देखेंगे तो मैं मानता हूँ कि उसमें कुछ भी बिस्मिल्लाह ही लिखा होगा तो वो जरूर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे मेरे भाइयों। तो मैं मानता हूँ सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि आइंदा अपने घर में अखबार जरूर लगाएं, ज्यादा महंगा नहीं है। और शादी के जो कार्ड छपवाएं उसमें भी कहीं ना कहीं चाहे एड्रेस लिखवाएं, नाम लिखवाएं, उर्दू में जरूर उसको जगह दें। और अपने जो विजिटिंग कार्ड बनवाएं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं उर्दू को जगह दें। और जो अपने दुकानों पर जो बोर्ड लगे हुए हैं, होटल तो लगा हुआ है लेकिन ये नहीं पता ये मुसलमान का है या किसका है, लेकिन अगर उसमें उर्दू का लिखा हुआ होगा, चाहे भले वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन जब उर्दू लिखा होगा तो वो समझ जाएगा कि ये बिरयानी की दुकान है तो ये मुसलमान की दुकान है, यहाँ पे हलाल गोश्त मिलता होगा। तो मेरे साथियों, ये बड़ी गौर फिक्र के साथ आज अपने इसके अंदर जो उर्दू डे है मना रहे हैं। बहुत से लोगों को तो ये पता नहीं होगा कि उर्दू डे भी होता है। इसको उर्दू को चलाने के लिए हमारे अब्दुल्ला साहब जो आज पाकिस्तान के अंदर दफन है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 600 साल पहले तकरीबन इसकी शुरुआत हुई थी। तो हमें हमारी जनरेशन को इसके बारे में जानना जरूरी है कि उर्दू किसने बनाई, कहाँ से चली, कहाँ पैदा हुई। तो हम इसके अंदर अगर बात करेंगे जब अपने घरों में, तो हमारे बच्चों को भी पता होगा कि उर्दू क्यों जरूरी है हमारे लिए। पढ़ाई लिखाई में कोई भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे हिंदी के अंदर जो हिंदी में नहीं है वो उर्दू के अंदर है। तो मेरे भाइयों, जब उर्दू जबान बोली जाती है, आपने देखा होगा पुरानी फिल्में जो देखी होंगी तो उर्दू पे मजा आया करता। तो आज शेरो शायरी को तो भूल, लेकिन उसमें सारे अल्फाज उर्दू। जब उसको हम पढ़ते हैं और आज के जो शेरो शायरी पढ़ते हैं तो बड़ा फर्क उसके अंदर है, क्योंकि अल्फाजों में बड़ा फर्क होता है। बोलने अल्फाज बोलो और एक बोल तो अल्फाज बड़ा एक अच्छा लफ्ज है। तो मेरे साथियों, मैं सभी से यहाँ के कबीर नगर वासियों से, करदमपुरी वासियों से, पावर विधानसभा वासियों से भी गुजारिश करता हूँ कि अपनी दुकान के आगे जो भी बोर्ड लगवाए कहीं ना कहीं उसमें उर्दू को जगह जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम।